न्यूज देंगे। डोंट मिस द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमें क्या सिखाने जा रहे हैं और क्या वो रोशनी आज हमारी लाइफ में लेके आ रहे हैं उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा टॉपिक है, जो विषय है, वो है यह सिर्फ बात नहीं है। पहला कोरिन्थी चौथा अध्याय उसके 20वें वचन में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का राज्य केवल बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सो यहाँ पे प्रॉफिट यूपटिंजल जी समझाते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है। और यहाँ पे हम वचन को जब पढ़ते हैं, वहां पे प्रेरित पौलुस बिना किसी संकोच के यह घोषित करते हैं कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, यह शक्ति के बारे में है। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप इस वचन को न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, जब बाइबल के उस ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं, वहां पे जो परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, जो बातें शब्द है, उसके लिए वहां पे लिखा है फैंसी टॉक्स, यानी कि फैंसी बातें। यानी कि परमेश्वर का राज्य फैंसी बातों में नहीं है लेकिन उसकी सामर्थ्य में है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, अगर आप ज्वेलरीज के बारे में जानते हैं, एक होती है फैंसी ज्वेलरीज और एक होती है रियल ज्वेलरी। सो फैंसी ज्वेलरीज जस्ट फैंसी होती हैं, दिखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन उनमें कुछ सॉलिड मटेरियल नहीं है, क्योंकि सॉलिड जो ज्वेलरी है, जो गोल्ड है, वो सॉलिड है। इसी तरह आजकल के जो क्रिश्चियन लोग हैं या जो ईसाई धर्म हो गए या फिर जो परमेश्वर के जो बेटे बेटियां हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, उनका ध्यान आजकल उन फैंसी बातों पे, उन शब्दों पे ज्यादा केंद्रित होता है। प्रेज द लॉर्ड। जो उपदेशों के द्वारा, यानी कि जो मैसेजेस में या फिर जो आप देखते हैं प्रीचिंग में या फिर जो प्रार्थनाओं के द्वारा जो फैंसी शब्द यूज किए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और रविवार की जो सुबह होती है, वो वहां पे परमेश्वर की सामर्थ का प्रचार की जगह वो एक भाषण की जगह बन जाती है। और वहां पे ऐसा लगता है कि हाँ, ये भाषण जो रविवार को जो ये भाषण दिए जा रहे हैं, ये साहित्यिक पुरस्कार, यानी कि ये एक अच्छे अवार्ड के लायक है। प्रेज द लॉर्ड। सी, जिस परमेश्वर के राज में जो हम लोग हैं, हम सिर्फ फैंसी बातें नहीं करते। माय गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हम बातों से नहीं चलते हैं। परमेश्वर का राज्य फैंसी बातों में नहीं है लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य में है। प्रेज द लॉर्ड। सो कितना भी आप फैंसी बातें कीजिए, लेकिन अगर वहां पे परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। कोई भी बात, कोई भी शब्द, वो व्यर्थ है बिना परमेश्वर की सामर्थ्य में। और यहाँ पे जो प्रेरित पौलुस ने यहाँ पे लिखा है, वो हमें यहाँ पे ये नहीं समझा रहे हैं या वो हमें ये परिचय नहीं करा रहे हैं कि ब्रदर एंड सिस्टर, कि आज से आप आपके शब्दों में फेर बदल, मतलब हेर फेर कीजिए, शब्दों को बदलिए, फैंसी शब्द मत यूज कीजिए, ये शब्द यूज कीजिए। नहीं, यहाँ पे वो हमें इस चीज से परिचय करा रहे हैं कि जो परमेश्वर की सामर्थ है, वो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा प्रकट होती है। प्रेज द लॉर्ड। जितना आप मसीह के अंदर विश्वास करते हैं, जितना आप परमेश्वर के वचन के अंदर, क्योंकि बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। और वही वचन देहधारी हुआ और जिसने यीशु मसीह का रूप लिया। सो वचन माने यीशु मसीह, यानी कि जितना आप वचनों पे विश्वास करते हैं परमेश्वर के, जितना आप मसीह के अंदर विश्वास को रखते हैं अपने, उतना परमेश्वर की सामर्थ मेरी और आपकी लाइफ में काम करती है। जैसे आज से आप आपका दिन चालू करें, आप इस वास्तविकता को, इस रियलिटी को आपके अंदर बैठने दें। आप इस रियलिटी को जान लें कि यीशु मसीह में आप एक चलते फिरते परमेश्वर के पावर हाउस है। प्रेज द लॉर्ड। और आज से आप जो भी शब्द बोलेंगे, वो एक फैंसी बातें नहीं है, बट वो परिणाम दिखाएंगे, क्योंकि आपने आपकी लाइफ को, आपके हृदय को परमेश्वर के वचनों से भर लिया है। आप पूरे विश्वास में जड़ पकड़ते जा रहे हैं। और अब इसीलिए अब आप जो बोलते हैं, वो सिर्फ दिखावे की बातें नहीं है। हाँ, ओके, एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। माय गॉड, ओ आपके साथ ऐसा हुआ, मुझे बड़ा दुख है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सब कुछ अच्छा कहाँ से होगा? जब तक कि उनकी लाइफ में परमेश्वर के शब्द रिलीज ना किए जाएं, जब तक कि वो व्यक्ति है, वो ब्रदर और वो सिस्टर, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जब तक कि वो अपने विश्वास को परमेश्वर के शब्दों में ना लगाएं, जब तक कि वो अपने विश्वास को यीशु मसीह के अंदर ना रखें। प्रेज द लॉर्ड। और जब तक कि आप, अगर आप किसी को कुछ भी वचन बता रहे हैं, आप किसी से कुछ भी बात कर रहे हैं, अगर आपके अंदर वर्ड नहीं है या आप सामने वाले को वचन से बातें नहीं कर रहे हैं, आप उसको परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं बता रहे हैं, आप सिर्फ फैंसी वर्ड यूज कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया यूज करती है। ब्रदर एंड सिस्टर, आज का वचन हमें ये बता रहा है कि अगर हम परमेश्वर के अंदर विश्वास रखें, उसके वचनों को पकड़ें, उसके वचनों पे चलें, उसके वचन को हमारे हृदय में रखें, उसके वचन को हम हमारी लाइफ में प्लेस दें, तो परमेश्वर की उस शक्ति को जो उसके राज्य में है,
प्रेज द लॉर्ड, जो कि उसका राज्य फैंसी बातों का नहीं है, बट सामर्थ का है। उस सामर्थ को हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उस सामर्थ को हम लोगों के बीच में दिखा सकते हैं और लोग परमेश्वर के पास आएंगे, प्रेज द लॉर्ड, और वो जान जाएंगे कि ये व्यक्ति या ये जो इनका परमेश्वर है, ये सिर्फ बातों का परमेश्वर नहीं है, ये रिजल्ट देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, ये परमेश्वर जो है, ये जो यीशु मसीह है, वो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसका राज्य फैंसी बातों का नहीं है, परंतु सामर्थ में है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। अब से मैं जो भी शब्द बोलूंगा, वह शक्ति के गंभीर प्रदर्शन के साथ होगा। मैं सिर्फ बातें नहीं करता, मैं यीशु के नाम में एक प्रमाण उत्पन्न करने वाला मसीही हूँ। आमीन। गुड न्यूज़ टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।